बच्चों नमस्कार। जीएस पॉइंटर में आपका स्वागत है। समसामयिक घटना चक्र इतिहास का ये जीएस पॉइंटर है। प्राचीन एवं मध्यकालीन एक क्लास हो चुका है। जो भी बच्चे छूट गए हैं, जो भी बच्चे इसमें भाग नहीं लिए हैं, वो शुरू से देख सकते हैं। बच्चों, जीएस पॉइंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार रिवीजन ज़रूर करें। इससे आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज का माध्यम मिलेगा। इसलिए जीएस पॉइंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। बच्चों, पूर्वावलोकन सार प्राचीन एवं मध्यकालीन, जैसे कि अभी आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठे हों तो आप इसका मुआयना कर सकते हैं कि क्या इस बुक से या इस जीएस पॉइंटर से क्वेश्चन मैच कर रहा है या नहीं। आपको खुद व खुद गारंटी के साथ पता चल जाएगा कितना अच्छा ये बुक है या कितना अच्छा कंटेंट इसका है। बहुत ही अच्छा है, जितना भी कहिए उतना कम है। इसलिए बच्चों ध्यानपूर्वक से इसका अच्छी तरह से अध्ययन करके एग्ज़ाम में जाएं। मेरा मानना है कि जो भी स्टूडेंट इनको देख लेंगे, इनको परख लेंगे, पढ़ लेंगे, उनको क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से इसमें सजा कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सजे सजे पढ़ते हैं, उनके लिए ख़ास है ये। और हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर सिजगी ज्ञानशाला में संपूर्ण इतिहास जीएस पॉइंटर के अलावे संपूर्ण इतिहास का भी क्लास इसमें चल रहा है। घटना चक्र का जितने भी सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हों, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हों, एसएससी का अलग से चल रहा है, सारा का सारा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो लेक्चर सेकेंड है। तो बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जीएस पॉइंटर प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक काल। वैदिक काल हम लोग 2 टॉपिक पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगला जो टॉपिक है वैदिक काल से लिया गया है। इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको वन लाइनर की तरफ मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। जितना इसका व्याख्या कीजिए या बड़ाई उसको कर सकते हैं देहाती भाषा में। हम मानते हैं कि बहुत सारे लोग अभी जो हैं एग्ज़ाम से परे हैं। एग्ज़ाम से परे का मतलब एग्ज़ाम दे चुके होंगे या एग्ज़ाम देने वाले होंगे। खासकर उन लोगों को मैं ज़्यादा मोटिवेट करना चाहता हूँ जो कि अभी नया नया तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, उनको अभी पता नहीं चल रहा होगा। तो वो भी स्टूडेंट देखें, क्योंकि छोटा छोटा जो पार्ट है इसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए वैदिक काल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है
एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद त्रयी नाम है तीन वेदों, तीन वेदों का। तीन वेद में कौन कौन सा आएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद का। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। अगला है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सुमेलित कीजिए, मिलान करिए, मिलान करते हुए आगे चलें। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, ईश्वर महिमा। यजुर्वेद बलिदान विधि, बलिदान विधि। सामवेद संगीत, सामवेद संगीत। अगला भी है सुमेलित करने का। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद चार वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 1028, 1028। ऋग्वेद में मंडल हैं 10। सुमेलित कीजिए। अगला भी सुमेलित करना है बच्चों, सुमेलित करना है। एक तरफ है वेद, दूसरा तरफ है ब्राह्मण। तो वेद में ऋग्वेद, ब्राह्मण में ऐतरेय, ऐतरेय। ऋग्वेद का होगा ऐतरेय, सामवेद का होगा पंचविश, सामवेद पंचविश। अथर्ववेद गोपथ, अथर्ववेद गोपथ। यजुर्वेद शतपथ, यजुर्वेद शतपथ। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है। 9वां मंडल, 9वां मंडल यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से, यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद है। तक्षशिला, अंतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो हैं अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आया था बच्चों, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला है उपनिषदों, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद है। उपनिषद। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद में। श्वेताश्वर उपनिषद में अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। कौन सा है? कठोपनिषद। अगला है उपनिषद काल के
राजा अश्वपति शासक थे केकय के। वैदिक साहित्य का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। चेनाब नदी से ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह हैं कुम्माकुम। सुमेलन कीजिए, सुमेलन कीजिए। एक तरफ है वैदिक नदियाँ, दूसरी तरफ है आधुनिक नाम। वैदिक नदियाँ कुंभा, काबुल, पुरुषनी, रावी, सदानीरा, गंडक, सदानीरा, गंडक। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले एग्ज़ाम में और पिछले एग्ज़ाम में ये आया हुआ है क्वेश्चन। शतुद्री, सतलज, शतुद्री, सतलज। वह प्रथा जो चतुष्टय जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई वह कौन कौन सा है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है। इस संदर्भ में सत्य कथन है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीत मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अगला है अग्नि, बृहस्पति, धौस तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। किनको माना जाता था? बृहस्पति को। बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी वो कौन है? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा। यहाँ देखिए ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ किसमें हुआ? तो सिक्का में हुआ। सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गला का। 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोग्ज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है 14वीं सदी ईसा पूर्व? यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। नामोल्लेख प्राप्त होता है।
अगला है मान सेहरा, शहबाज गढ़ी, बोग्ज कोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। बोग्ज कोई शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। किनको? अंग मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतया विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, बीतस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है सरस्वती को। एक बार फिर से देखिए बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंधु, सरस्वती, बीतस्ता तथा यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है वे हैं सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, द्रुध्यु, पुरु, अनु एवं तुवर्षु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जिस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है वह है जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त
समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। अग्नि से ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है। इंद्र को पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। किसके संकेतक है? पुराणों के। पुराणों की संख्या है 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है वह है वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी धर्मशास्त्र के समय में सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से। सत्य काम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अधन्या माना गया है गाय को अधन्या। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है कोश। संस्कारों की संख्या है 16। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहें इस चैनल पे। जो भी बच्चे, जो भी मित्रगण इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं,
तो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबा कर रखें। जैसे ही कोई भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए जल्द से जल्द पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।